प्यारे बच्चों नमस्कार। चाणक्य कोचिंग सोनीपत के इस वीडियो में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक्सरसाइज जो 3.2 है उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा उन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। तो जैसे जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो हमारी वीडियो को देख लीजिए, तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। और जो भी साथी आज पहली बार हमारे से जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में मैंने आपको बताया था, समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक ऐसा पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। और इसके अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आपको मिलेंगे, यानी आंतरिक और एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण और इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण। जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बनाई है, त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर ये कोण, जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 3, ये सारे इसके इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। और जैसे कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये क्या है, इसके एक्सटीरियर एंगल हैं। तो इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर क्या मिलेगा आपको, इंटीरियर एंगल बराबर मिलेंगे और एक्सटीरियर एंगल भी सभी बराबर मिलेंगे। जैसे मैंने एक ये रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल दिया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये लगा के लीजिए ये 60 का है, तो ये भी कितने का मिलेगा, 60 का मिलेगा आपको। ये भी कितने का मिलेगा, 60 का। इस तरह से एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ये किसके बराबर मिलेंगे आपको, 60 डिग्री के बराबर मिलेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से मिले होंगे। तो एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे 4 है, 5 है और 6 है। ये कितने के मिलेंगे, आप ये देखिए ट्रायंगल है तो ये कोण 60 का है, तो ये कितने का मिलेगा, यहाँ पर ये 120 का मिलेगा, 120, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 होता है। तो ये भी कितने का मिलेगा, 120 का। ये 60 है तो ये कितने मिलेगा, 120 का। ये भी कितने का मिलेगा, 120 डिग्री का। तो इस तरह से ये चीज़ आपके सामने क्लियर है कि इंटीरियर जो रेगुलर पॉलीगॉन होगी उसके इंटीरियर एंगल बराबर मिलेंगे और एक्सटीरियर एंगल बराबर मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में एक दूसरी फिगर से और आपको बता देता हूँ। जैसे आपने पेंटागन के बारे में पढ़ा होगा, पंचभुज। पेंटागन के बारे में हम पढ़ चुके थे कि पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 540। फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जैसे n-2 इंटू 180 डिग्री, वही फार्मूला कि n की वैल्यू तो यहाँ पर 5 होगी, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 180, 540। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये तो एंगल हैं, जैसे एंगल 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या हैं, इनको इंटीरियर आंतरिक कोण बोलेंगे। कोण 1, कोण 2, 3, 4 और 5। उसके अलावा जैसे ये कोण है यहाँ पे, ये ले लेते हैं हम, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो कोण 6, कोण 7, कोण 8, कोण 9 और कोण 10, ये क्या मिलेंगे आपको, ये कोण हैं सभी
बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। अब ये देखिए कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होती है उसका इंटीरियर एंगल कितने का होगा, क्योंकि 5 भुजाएं हैं और 540 को मैं 5 से डिवाइड करूं 108 डिग्री का, तो ये कोण कितने का मिलेगा 108 डिग्री, तो ये भी 108। इस तरह से सभी कोण क्या मिलेंगे इसके 108 डिग्री के इंटीरियर एंगल की बात करने लग रहे हैं हम। एक्सटीरियर, आप ये बताइए, एक्सटीरियर होगा सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये कितने का मिलेगा आपको 72 का, 72, 72, 72 और 72। तो इस तरह से ये बिल्कुल चीज़ें प्रूव हो गई है कि बाह्य कोण सभी बराबर मिलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर, और इंटीरियर यानी आंतरिक कोण भी बराबर मिलेंगे। ठीक है, और मैंने एक रिजल्ट आपको बताया था कि बाह्य कोणों के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है 360 डिग्री होता है। यदि 72 हैं तो 72 को और 5 कोण बने हैं तो इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आप रिजल्ट क्या आएगा, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 रह के 36, 360 डिग्री। तो ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं इनका यूज़ हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर होगा, तो ये चीज़ें आपने समझने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, इसके अंदर एक फिगर हमारे को दी गई है, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ये देखिए कि एक ट्रायंगल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ये देखिए यदि ये कोण 120 का है तो ये कितने का मिलेगा। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, पहले हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे तभी x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप ये देखिए कि ये कोण कितने का मिलेगा आपको, ये है 125 का दिया गया है, तो ये कितने का मिलेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मतलब 180 होता है और स्ट्रेट लाइन पर बने कोणों का जोड़ भी कितना होता है 180। तो 100 ये कोण कितने का मिलेगा आपको, तो यहाँ से देखिए ये 125 का है तो ये मिलेगा आपको 55 डिग्री का, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 होता है तो ये 55 का, ये 125 का है तो ये मिलेगा आपको 55 डिग्री का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो दो कोणों का जोड़ देखिए यहाँ पे 110 हुआ, तो तीसरा कोण कितना मिलेगा 70, तीसरा कोण मिलेगा 70 डिग्री का। और सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 70 प्लस में x जो मिलेगा आपको वो 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 70 डिग्री, तो रिजल्ट आएगा 110 डिग्री। तो x की वैल्यू इतनी आई 110 डिग्री। एक तरीका तो ये है, दूसरे तरीके से आप ये कर सकते हो, क्योंकि एक्सटीरियर इन जो एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगॉन के, किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनका सभी जो बाह्य कोण हैं उन सभी का जोड़ 360 डिग्री के बराबर होता है। बाह्य कोणों का जोड़ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने 360 डिग्री होता है, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये इजी तरीका है। प्लस x इजिकल टू 360, यहां से ये 250 प्लस x इजिकल टू 360, तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 250, 110 डिग्री। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों जो सेकंड पार्ट है इसी एक्सरसाइज का बी, ये देखिए आप, इसके अंदर आपको ये फिगर दी गई है और इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले तो आप ने ये देखना है कि हमारे को दिया क्या गया है, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। आप पहले एक्सटीरियर एंगल देखिए, क्योंकि एक सीधा रिजल्ट एक्सटीरियर एंगल का एंगल 360 होता है सम, तो उसी के से हम निकाल लेंगे। ये 60 है, ये 90, क्योंकि परपेंडिकुलर का साइन है, ये 90 है, ये 70 है और ये 90 है, तो ये देखिए ये 90 है तो ये भी कितने का मिलेगा 90 डिग्री का। अब हमारे पास जो बाह्य कोण हैं कौन कौन से हैं, बाह्य कोण
एक्सटीरियर एंगल एक तो 90 है, एक 60 है, एक 90 है, एक 70 है और एक x है। इन सभी का जोड़ 360 डिग्री के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे इसको यदि हम जोड़ेंगे 90, 60, 90, 70, ये आएगा 310 डिग्री। तो x प्लस में 310 डिग्री बराबर है 360 के। इसको इस साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो x का मान आया यहाँ पर 50 डिग्री। तो इस तरह के उसके अंदर आपको एक ही रिजल्ट ध्यान रखना है कि बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है, तो इन कोणों को जोड़कर आप 360 डिग्री के बराबर रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि हमने कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन दी गई है, रेगुलर पॉलीगॉन यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और उसमें भुजाएं दी गई है 9 की 9 भुजाएं बराबर हैं। तो हमारे को बाह्य कोण का माप निकालना है। आप एक चीज बताइए, जैसे मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि बाह्य कोणों का जोड़ किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। और सभी के सभी 9 कोण क्या मिलेंगे, बाह्य कोण। रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर बाह्य कोण क्या हैं, सभी बराबर होते हैं। बाह्य कोण क्या मिलेंगे आपको, बराबर। तो x जमा x जमा x इस तरह से 9x किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। यानी बाह्य 9 भुजाएं हैं तो 9 कोण मिलेंगे और 9 के 9 कोण क्या मिलेंगे, बराबर। जब x को मैं 9 बार जोड़ूंगा तो 9x आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइड बाय 9, 9 चौक 36, 0 40 डिग्री। तो रेगुलर कोई भी पॉलीगॉन है जिसकी 9 भुजाएं हैं तो उसका जो बाह्य कोण मिलेगा वो 40 डिग्री के बराबर मिलेगा। अरे यही आंसर है। इसी का दूसरा पार्ट है कि जब n भुजाएं n यानी 15 हो तो वही रूल लगेगा, बाह्य कोणों का जोड़ 360। और यदि मैं 9 भुजाओं को जोड़ूंगा तो 9 कोणों को जोड़ूंगा तो 9 बराबर कोण। तो वहां पे हमने देखा था कि 9x आए थे, यहाँ पर कितने हैं, n की वैल्यू 15 दी गई है तो कोण भी कितने मिलेंगे, 15। तो 15 बराबर कोणों को जोड़ूंगा तो 15x आएगा। तो 15x बराबर है 360 के, x बराबर है 360 डिवाइड बाय 15 दूनी 30, 15 चौके 60। तो बाह्य कोण क्या आया, 24 डिग्री। जब n की वैल्यू 15 है। इस तरह से आपको कुछ भी दे दिया जाए, जैसे कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, उसकी भुजाएं 20 दे रखी हैं, 15 दे रखी हैं, 7 दे रखी हैं, 8 दे रखी हैं, कुछ भी है, और आपको क्या निकालना, बाह्य कोण निकालना है। ये रूल लागू होगा रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर। ये हमेशा रेगुलर यानी समबाहुभुज के अंदर, वहां पे हम 360 को जितनी भी n की वैल्यू भुजाएं हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे को कि भाई हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यानी किसी भी बहुभुज का जो बाह्य कोण है वो 24 डिग्री दिया गया है। तो अब हमारे को क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या की उसके अंदर कितनी साइड है। ये भी बड़ा इजी है। अब आप ये देखिए कि यदि टोटल यहां पर बाह्य भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं कितनी दी गई हैं, हमारे को यहां पे भुजाएं निकालनी है। हमारे को बाह्य कोण दिया गया है। अब बाह्य कोण क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन के बराबर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भुजाएं निकालने के लिए जो बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री है उसको 24 से डिवाइड करेंगे। तो 24 1 24 पंजे, तो ये आ जाएगा 15। तो भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी, 15। क्योंकि जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। और यदि मैं 24 को 15 बार जोड़ता हूं तो जोड़ कितना आएगा, 360, क्योंकि बाह्य कोण सभी बराबर हैं। तो सीधा रूल है, जब आपको बाह्य कोण दिया गया हो और भुजाओं की संख्या निकालनी है तो आप 360 को बाह्य कोण से डिवाइड कर दीजिए। ये आया 15 डिग्री।
सॉरी ये आएगा, सॉरी यहाँ पर भुजाएं आई 15, 360 को आपने 24 से डिवाइड कर देना। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि फाइंड साइड्स, भुजाओं की संख्या निकालनी है। हमारे को क्या दिया गया है, इंटीरियर एंगल दिया गया है, ठीक है, और भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं x है बाह्य कोण, x जमा में 165 डिग्री बराबर है कितने के होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 165, ये 15 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। तो अब हमारे पास x यानी बाह्य कोण कितने का है, बाह्य कोण है 15, बाह्य कोण आया हमारे पास 15 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, भुजाएं अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, जब बाह्य कोण दिया गया और भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो 360 को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, बाह्य कोण से। तो इसी का अपोजिट है ये जो पहले क्वेश्चन किया था इसका अपोजिट है। तो ये आएगा, भुजाओं की संख्या आई हमारे पास 24। तो बाह्य कोण जब हमारे को दिया गया और भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 360 को हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन था आपके एक्सरसाइज 3.2 का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन लेके आएंगे। एक दो बार हमारे इस वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और जो स्टूडेंट आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हमारी पॉलीगॉन से जुड़े हुए जितनी भी हमने इस वीडियो डाले उन सभी को देखिए, सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।